So in this session we are going to start जैकोबियन एरा. ओके, जैकोबियन एरा किसके साथ स्टार्ट होता है आइए समझते हैं. जैकोबियन एरा को हम समझेंगे. जैकोबियन एरा इसे हम कहते हैं एज ऑफ जॉर्डन. इसे हम क्या कहते हैं? एज ऑफ डन या एज ऑफ जॉर्डन कहते हैं. यहां पर आपको कुछ लोग देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको ये एरा 1603 से स्टार्ट होता है 1625 तक. 1603 टू 1625. ओके, याद रखना 1603 टू 1625. इसे हम मेटाफिजिकल पोइट्स कहते हैं. गन पाउडर प्लॉट यहां पर देखिएगा. गन पाउडर, यस मैं दिल्ली से लेता हूं. ओके, गन पाउडर प्लॉट, जो गन पाउडर प्लॉट है, गन पाउडर प्लॉट इज कंस्ट्रक्टेड बाय कैथोलिक्स. ओके, क्योंकि यू नो कि अब एंजेलिकनिज्म एंड जो प्रोटेस्टेंट हैं, जो एंजेलिकनिज्म है, अब जो प्रोटेस्टेंट है, वो इंग्लिश में इंग्लैंड में क्या कर रहे हैं? रिलीजियस तौर पर परफॉर्म कर रहे हैं, वो अपने प्रिंसिपल्स, अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं. लेकिन गन पाउडर प्लॉट जो है वो बाय कैथोलिक्स, बाय कैथोलिक्स. ओके, बाय कैथोलिक्स. जितने भी कैथोलिक्स थे उन्होंने इसको प्लॉट किया था. क्यों किया था? टू डाई जेम्स फर्स्ट, कि वो क्या कर रहे? डाई नहीं, सॉरी, किल. मरना और मारना दोनों अंतर है, ठीक है. टू किल, टू किल, वो किसको मारना चाहते थे? टू किल जेम्स फर्स्ट, किंग जेम्स फर्स्ट. ओके, याद रखना, किंग जेम्स फर्स्ट. क्लियर है कहानी? वो जेम्स फर्स्ट वॉज अ प्रोटेस्टेंट. ये कौन थे सर? ही वॉज अ प्रोटेस्टेंट. वो प्रोटेस्टेंट थे, मतलब ही बिलीव ऑन बाइबल. सिर्फ वो बाइबल पे कही हुई बातों को मानते थे. जो करप्शन था चर्च में वो सब खत्म कर चुके थे ये लोग. एंड वो किल जेम्स के, जो क्या करना चाहते थे? जेम्स फर्स्ट को मारना चाहते थे. ओके, गन पाउडर प्लॉट हो गया. मेटाफिजिकल पोइट में कौन आ जाएगा? जॉर्डन आ जाएंगे. ओके, कौन आ जाएंगे? सबसे मेन कैरेक्टर आपको पता है, मेन राइटर जो है वो है जॉर्डन, पोइट है. कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इज अ थ्योरी. ओके, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स इज अ थ्योरी गिवन बाय बेन जॉनसन. ये बेन जॉनसन ने दी थी. एग्जैक्टली में क्यों दी थी? ये एग्जैक्टली में केमिस्ट्री से रिलेटेड है. वेन जॉनसन, आपको याद रखना है, वेन जॉनसन नहीं है, ओनली जॉनसन है. ओके, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स. इंपोर्टेंट राइटर्स हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं. सो आइए स्टार्ट करते हैं इस एरा को. ओके, इन दिस एरा, इन दिस एरा, बड़े ध्यान से समझिएगा. इन दिस एरा द जैकोबियन एरा वाज द टाइम, जैकोबियन एरा वो टाइम था, जैकोबियन एरा वाज द टाइम व्हेन जेम्स फर्स्ट वाज किंग ऑफ इंग्लैंड. जब किंग फर्स्ट जो है वो इंग्लैंड के किंग बन जाते हैं. Between 1603 to 1625, between 1603 to 1625, okay, from 1603 to 1625, okay, he was the king of England from 1603 to 1625. We call it the Jacobean era and not the Jamesian. okay, ऐसा नहीं है कि वो जैमिसियन एरा के वजह से हम ऐसा कह रहे हैं, बिकॉज जैकोबस द लैटिन वर्जन ऑफ द नेम जेम्स. ओके, एग्जैक्टली में इसका मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जैकोबस? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जैकोबस? ओके, जैकोबस का मतलब क्या होता है? एक वर्ड होता है सप्लांटर. ओके, जैकोबस मीनिंग इज अ सप्लांटर. सप्लांटर मीन्स कोई चीज किसी से छीन लेता है बाय फोर्सफुली. ओके, मतलब किसी भी चीज पर आप होल्ड कर लेते हैं फोर्सफुली या किसी के कंसर्न से, उसे हम कहते हैं सप्लांटर. ओके, याद रखना, क्या कहते हैं? सप्लांटर. तो जैकोबस मीनिंग, जैकोबस का जो मीनिंग है वो होता है सप्लांटर. ओके, स्पेलिंग एक बार देख लीजिएगा, सप्लांटर. ओके, याद रखिएगा, सप्लांटर. सप्लांटर का मतलब होता है कि समवन हु एक्वायर्ड समथिंग और समथिंग बाय फोर्स. ओके, बाय फोर्स, बाय पावर, बाय आर्मी. ओके, सो उसी को हम कहते हैं जैकोबस. और किंग जेम्स फर्स्ट कुछ ऐसे ही थे. नेक्स्ट, एग्जैक्टली में कहते हैं कॉलोनियल टेरिटरीज. इस टाइम पर इंग्लैंड में आप कॉलोनियल टेरिटरीज वर एक्सपेंडेड. रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट दैट सबसाइडेड इन द एलिजाबेथन एज एंड रिवाइव्ड इन दिस पीरियड. जो रिलीजियस जो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो सबसाइडेड कर दिए गए थे एलिजाबेथन एज में. एलिजाबेथन एज पीरियड में आपको फ्रॉम 1558 टू 1603 कोई सिविल वॉर नहीं. देयर इज नो सिविल वॉर, देयर इज नो रिलीजियस वॉर, देयर इज नो रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट. लेकिन वही कॉन्फ्लिक्ट जैसे ही एज सुन एज, ओके, एज सुन एज द किंग ऑफ इंग्लैंड बिकेम जेम्स फर्स्ट, द रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, ओके, द रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट अपीयर्स एंड रिवाइव्ड अगेन. वो वापस से रिवाइव कर जाते हैं
और वापस से वो इंग्लैंड में आ जाते हैं। इस टाइम पर एग्जैक्टली में हुआ क्या रहा था कि जो इंग्लिश कॉलोनियल टेरिटरीज थी वर एक्सपेंडेड। आपको आप याद आ रहा होगा, इस टाइम पर इन्होंने अमेरिका को अपनी कॉलोनी बना लिया, इन्होंने अमेरिका को अपनी कॉलोनी बनाया। 16 सेंचुरीज में, 17 सेंचुरीज में इंडिया को भी इन्होंने अपनी कॉलोनी बना लिया था, ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने अपनी कॉलोनी बनाया। ओके, याद रखिएगा, इन्होंने इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इन्होंने अपनी कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया था। ओके, ही स्टार्टेड कॉलोनाइजेशन, उन्होंने अपना कॉलोनाइजेशन स्टार्ट कर दिया था। चलें, अब आपको यहां से समझना है एग्जैक्टली में आपको समझना है कि 3 टाइप्स ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म। ओके, प्रोटेस्टेंट्स जो है वो 3 टाइप्स के हैं। सबसे पहले आते हैं एंजेलिकन्स। एंजेलिकन्स वाज एस्टैब्लिश बाय क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ। ओके, इन्होंने, किसने इन्हें स्टार्ट किया था? क्वीन एलिजाबेथ। ओहो, क्वीन एलिजाबेथ। ओके, याद रखना। जो लोग चर्च में रहते हैं, जो लोग चर्च में रहते हैं, ठीक है, जो लोग चर्च में रहते थे उन्हें हम एंजेलिकन्स कहते हैं। प्रीस्बाइटेरियंस हम किसे कहते हैं? जो कोर्ट वगैरह में रहते हैं, जो जजमेंट्स वगैरह देते हैं, उन्हें हम प्रीस्बाइटेरियन कहते हैं। एंड एग्जैक्टली में जो स्कूल्स में पढ़ाते हैं या जो रिलीजियस परफॉर्मेंस प्रिंसिपल्स देते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, उन्हें हम प्यूरिटन्स कहते हैं। ओके, सो प्यूरिटन्स वाज द ब्रांच ऑफ प्रोटेस्टेंट। ओके, याद रखना, प्यूरिटन्स वाज द ब्रांच ऑफ, प्यूरिटन्स वाज अ ब्रांच ऑफ, ओके, ये सिर्फ एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ प्रोटेस्टेंट्स। ओके, ये प्रोटेस्टेंट की क्या है? प्रोटेस्टेंटिज्म की क्या है सर? ओहो, याद रखना, प्रोटेस्टेंटिज्म की क्या है सर? प्रोटेस्टेंटिज्म की क्या है? सिर्फ एक ब्रांच है। ओके, याद रखिएगा, याद रखना, प्यूरिटन्स। नेक्स्ट, यहां पर हम कहते हैं नवंबर 5 1605। ओके, नवंबर 5 1605 द गन पाउडर प्लॉट, या इसी को हम कहते हैं द जेसुइट ट्रेजन, fails to kill James first. It was organized by Robert Catesby, an English Catholic who hoped to kill the Protestant King James and establish Catholic rule in England. Exactly में यहाँ पर एक पर्सन था जिसका नाम था रॉबर्ट कैट्सबाय। ओके, रॉबर्ट कैट्सबाय ने इसको क्या किया, जो आपका गन पाउडर प्लॉट है, इसको वो क्या कर लेते हैं, इसको वो एग्जैक्टली में ऑर्गेनाइज करते हैं, इसको वो ऑर्गेनाइज करते हैं और जेम्स फर्स्ट को मारने का प्लान करते हैं। बट वो प्लान फेल हो जाता है क्योंकि वो चाहते थे कि प्रोटेस्टेंट जो हैं वो इंग्लैंड से प्रोटेस्टेंट को रिमूव कर दिया जाए और कैथोलिक्स को अगेन रीस्टैब्लिश किया जाए। एंड कुछ कॉन्स्पिरेटर्स से, उनके नाम ये हैं, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपको समझना है सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, इन जैकोबियन पीरियड, इन जैकोबियन पीरियड, बड़े ध्यान समझना, इन जैकोबियन पीरियड Inigo Jones, okay, in Inigo Jones, who created elaborate scenery and costumes for the court theater production, is considered the father of modern stagecraft. Okay, so who was considered the father of modern stagecraft? वो है Inigo Jones. Okay, Inigo Jones, याद रखना, Inigo Jones फर्स्ट स्टेज डिजाइनर। ओके, नेक्स्ट, विलियम शेक्सपियर के जो कुछ मेजर वर्क्स है, मैंने आपको कहा था कि विलियम शेक्सपियर रॉट एंड कंटिन्यू हिज राइटिंग इन 2 एरास। उन्होंने अपनी 2 एरा में अपनी राइटिंग को कंटिन्यू किया। फर्स्ट कौन है सर? फर्स्ट जो है वो है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, एंड सेकंड आपको पता है वो है जेम्स फर्स्ट। यहां पर 2 रेन में इन्होंने कंप्लीट किया। हैमलेट जो इनका वर्क आता है वो आता है 1600 से 1601। सेकेंड आता है उथैलो 1604, फिर किंग लियर 1605 एंड मैकविथ 1606। इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं, इन सारे प्लेस में आपको सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। सर वाई इन दिस वर्क सुपर नेचुरल एलिमेंट्स were involved? Because of यथा राजा तथा प्रजा, किंग जेम्स फर्स्ट लाइक घोस्ट स्टोरी, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स। तो विलियम शेक्सपियर ने वैसे ही प्लेस लिखना अब स्टार्ट कर दिया है। ओके, याद रखना। नेक्स्ट, एंटोनी एंड क्लोपेट्रा एंड द टेम्पेस्ट 1611। ओके, यहां से आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं बेन जॉनसन। बेन जॉनसन कंप्लीटली जैकोबियन राइटर। ओके, बेन जॉनसन वॉज कंप्लीटली जैकोबियन राइटर, वो एक जैकोबियन राइटर है। इनका कंट्रीब्यूशन है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में। ओके, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, क्लासिकल यूनिटीज,
सटायरिकल रियलिज्म, ओके, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, क्लासिकल यूनिटी, सटायरिकल रियलिज्म, ओके। इनके मेजर वर्क्स कौन कौन से हैं, जैसे बॉलपॉन, ओके, द एल्केमिस्ट एंड एक है फेयर 1614। नेक्स्ट, अब एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, इनका बहुत ही प्यारा वर्क है, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ओके, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, उनका बहुत ही प्यारा वर्क है, ओके। एपिग्राम्स एंड द फॉरेस्ट, इनके मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क है। थीम्स है ग्रीड, हिपोक्रेसी, मॉरल करप्शन, अर्बन लाइफ, लंदन, ओके। नेक्स्ट, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, इनकी एक थ्योरी है जिसका नाम है जैकोबियन एज में एक थ्योरी आई थी बेन जॉन की, 4 ह्यूमर्स, थ्योरी ऑफ ह्यूमर्स, ओके। थ्योरी ऑफ ह्यूमर्स की यदि हम बात करेंगे तो यहां से आपको समझना होगा थ्योरी ऑफ ह्यूमर्स को। एग्जैक्टली में थ्योरी ऑफ ह्यूमर्स में था क्या, एग्जैक्टली में इन्होंने क्या कहा कि हमारी बॉडी जो है वो केमिकल से बन के है, हमारी एवरीवन, ठीक है, 4 ह्यूमर्स कंसिस्ट इन एवरी वंस बॉडी, हर किसी की बॉडी में जो 4 ह्यूमर्स रहते हैं, कितने ह्यूमर्स रहते हैं, 4, ओके। फर्स्ट है ब्लड, ब्लैक बाइल, फ्लैग येलो बाइल। अब बात को समझना कैसे, जो लोग थोड़ा सा, जो सबसे पहले समझते हैं सैंग्वाइन, सैंग्वाइन होता है आपके दिल से रिलेटेड, आपके हार्ट से रिलेटेड। एक ऐसा व्यक्ति जो कि सैंग्वाइन पीपल बट थॉट टू बी रूडी, वो थोड़े से रूडी होते हैं और खुश भी होते हैं। जो लोग दिल से होते हैं तो जो लोग दिल से काम करते हैं वो चिढ़ भी जल्दी जाते हैं और खुश भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो पहला आपको याद रखना है ब्लड, ओके, जिसे हम कहते हैं सैंग्वाइन। ब्लड का जो साइंटिफिक नेम है उसे हम कहते हैं सैंग्वाइन, ओके। इट इज एसोसिएटेड विद योर हार्ट, ओके, वो आपके हार्ट से एसोसिएटेड होता है, इट इज एसोसिएटेड विद योर हार्ट, ये हार्ट से ही एसोसिएटेड है, ठीक है। तो सैंग्वाइन पीपल वर थॉट टू बी रूडी एंड चीयरफुल, वो कैसे होते हैं, थोड़े से रूडी भी होते हैं और चीयरफुल भी होते हैं। दूसरा आता है सर फ्लैगमैटिक, कैसा आता है सर, फ्लैगमैटिक। फ्लैगमैटिक जो लोग होते हैं वो आपके ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं। फ्लैगमैटिक पीपल जितने भी आपको वो मिलेंगे वो सारे ब्रेन से मिलेंगे, आपके दिमाग से मिलेंगे, ओके। मतलब ये थोड़े से पेल होंगे, गुस्से वाले होंगे, लिस्टलेस होंगे, मोनोटोनस होंगे, इनको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद आते हैं सर कॉलरिक या जॉइंडाइस, ओके, याद रखना, कॉलरिक या हम कह सकते हैं जॉइंडाइस, एंड एंग्री एंड मेलनकॉलिक्स जो रहेंगे, जो लोग मेलनकॉलिक्स रहेंगे, जो लोग ये मेलनकॉलिक्स रहेंगे वो आपके स्प्लीन से रहेंगे, ओके। वो लोग कैसे होंगे, डार्क होंगे, सैड होंगे, ऑफन क्रिएटिव, लेकिन वो क्रिएटिव होंगे। और जो कॉलरिक होंगे वो लीवर से एसोसिएटेड होंगे, वो थोड़े से गुस्से वाले होंगे जिनका लीवर से एसोसिएशन होगा। तो हम इसलिए कहते हैं कि आपके हार्ट, ब्रेन, लीवर, किडनी, इन सारी चीजों को बैलेंस होना चाहिए। और जैसे हमारा ब्रेन है वो एक अलग टाइप का ह्यूमर प्रोड्यूस करता है, हमारा हार्ट एक अलग टाइप से ह्यूमर प्रोड्यूस करता है, किडनी एक अलग टाइप से ह्यूमर प्रोड्यूस करती है, यस और नो, ठीक है। किडनी हमारी जो है वो अलग टाइप से करेगी। इसके बाद जो हमारी लीवर है वो एक अलग टाइप से एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट जॉन बैबिस्टर, प्लीज जॉन बैबिस्टर को आप याद रखना। यदि आप केवीएस एनबीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो जॉन बैबिस्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जॉन बैबिस्टर के जो वर्क्स हैं, द वाइट डेविल, पहला इनका वर्क है वाइट डेविल एंड द डचेस ऑफ मल्फी। जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं, घोस्ट वाली जो थीम है, जो घोस्ट है वो इनके ही वर्क में देखे जा सकते हैं। जो घोस्ट हैं जॉन बैबिस्टर, इनके 2 वर्क बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दी डचेस ऑफ मल्फी 1614, दी वाइट डेविल 1612। हॉरिफाइंग इमेजरी है, स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटोगनिस्ट आपको मिलेंगे, डेथ ऑफ ऑब्सेशन मिलेगा, मॉरल डार्कनेस आपको यहां पर देखने को मिलेगी। टॉमस मिडल्टन, मेजर वर्क है इनकी दी चेंजलिंग, बिमेन बिवियर बिमेन, चेस्ट मेड इन चीप साइड, और इनकी थीम है सेक्सुअल करप्शन, सिटी लाइफ एंड मॉरल डिके, ओके, याद रखना। जॉन मास्टन, ओके, जॉन मास्टन को आप याद रखिएगा, ये जॉन मास्टन है। एंटोनियो रिवेंज एंड दी मेल कंटेंट, ओके। नेक्स्ट, अब आपको समझना है यहां से किसको, मेटाफिजिकल पोइट को। एक्जैक्टली मेटाफिजिकल पोइट्स जैकोबियन कोर है, ये प्योर जैकोबियन कोर है। टर्म कौन बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, मेटाफिजिकल पोइट्स जो टर्म है वो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने अपने वर्क लाइव्स ऑफ द मोस्ट इमीनिएंट इंग्लिश पोइट्स में कॉइन किया है बाय विद अब्राहम काउली। एंड की पॉइंट्स जो हैं, जो की पोइट्स हैं वो है जॉन डन, मेजर वर्क सॉन्ग एंड सॉनेट्स, होली सॉनेट्स,
एंड डिवोशंस अपॉन इमरजेंट ओकेजन्स। ओके, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मिलेंगे? मेटाफिजिकल कंसीट देखने को मिलेंगे, विट एंड इंटेलेक्चुअल, लव एंड रिलीजन, अब्रप्ट ओपनिंग्स लाइन यहां पर मिलेंगी, जैसे कि कंपास कंसीड ऑफ वैलिडेक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। इन्होंने कंपास का यूज कर दिया। कंपास का मतलब दो लवर को दिखा दिया जो एक साथ हैं, जो एक साथ हैं, अलग नहीं हो सकते, दिखेंगे अलग अलग लेकिन हैं एक साथ। नेक्स्ट, यहां पर कुछ मेटाफिजिकल पोइट हैं जैसे कि जॉर्डन, एंड्रयू मार्विल, जॉर्ज हर्बर्ट एंड हेनरी वुगन आपको याद रखना है। नेक्स्ट, फ्रांसिस बेकन को यहां पर जरूर याद रखिएगा। फ्रांसिस बेकन इज दिस टाइम, फ्रांसिस बेकन वाज अ प्रोज राइटर। इनका एक वर्क है नोवम ऑर्गेनम, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, कंट्रीब्यूटर, फादर ऑफ इंग्लिश एज ए साइंटिफिक थिंकिंग, अफोरिस्टिक स्टाइल। ओके, एफरिस्टिक स्टाइल के लिए काफी जाने जाते हैं। इनकी एक फेमस लाइन है नॉलेज इज पावर। ओके, नॉलेज इज पावर। थॉमस ब्राउन ने भी इन्हीं की तरह रिलीजियो मेडिसी इन्होंने लिखी हुई है। रिलीजियो मेडिसी बहुत प्यारा वर्क है, रिलीजियो मेडिसी थॉमस ब्राउन ने, एंड फिलोसॉफिकल प्रोज इन्होंने लिखे हुए हैं। ओके, याद रखना इन 1616 वेन जॉनसन वॉज द फर्स्ट पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड, अनऑफिशियल। ओके, अनऑफिशियल पोएट लॉरिएट। ओके, याद रखना, फर्स्ट अनऑफिशियल पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड बिकेम द बेन जॉनसन। ओके, नेक्स्ट, किंग जेम्स फर्स्ट, एक कौन है सर? किंग जेम्स फर्स्ट रिटन अ बाइबल, कहते हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन इन्होंने लिखा था, ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल, होली बाइबल, ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द होली बाइबल पब्लिश्ड इन 1611। इतने सारे लोगों ने बैठकर बाइबल को एक ऑथराइज्ड वर्जन में इन्होंने कन्वर्ट किया था। नेक्स्ट, इन 1625 जेम्स फर्स्ट रेक्स की डेथ हो जाती है और यहां पर एग्जैक्टली में खत्म होती है हमारी जैकोबियन पीरियड। ओके, सो ये जैकोबियन पीरियड था। जो बाकी मुलाकात है वो करेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आप खुश भी रहें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। और यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे। सो नाउ इन दिस सेशन अगेन वी आर गोइंग टू स्टडी Puritan age. Puritan age is it is also called Caroline period. Okay, there are two most important things. एक तो Puritan interregnum period from 1649 to 1660, and there were a group of poets which is called Cavalier poets. There are most two important things. Okay, so right now we are going to start a Puritan age and Caroline period. Age of Milton भी हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? एज ऑफ मिल्टन भी हम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एज ऑफ मिल्टन। ओके, याद रखना, एज ऑफ डन जो है, एज ऑफ जॉन डन हम कहते हैं जैकोबियन पीरियड को, एलिजाबेथन पीरियड को हम कहते हैं एज ऑफ विलियम शेक्सपियर, एंड इन कैरोलिन पीरियड इट इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ मिल्टन। ओके, इसे हम कैरोलिन पीरियड कहते हैं। वाई वी कॉल्ड कैरोलिन पीरियड? क्योंकि यहां पर कैरोलिन पीरियड में चार्ल्स फर्स्ट बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड। चार्ल्स फर्स्ट बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड, वो किंग बन जाते हैं इंग्लैंड के। देयर आर टू इंपोर्टेंट पॉइंट्स, एक तो है कैवलियर पोइट्स, ओके, कैवलियर पोइट्स, एंड सेकंड आता है प्यूरिटन इंटररेग्नम, लॉ एंड डिसिप्लिन। ओके, फ्रॉम 1649 टू 1660, okay, from 1649 to 1660 there is, in this period there is no monarch, कोई भी monarch नहीं था। there is no monarch, okay, there is no monarch, only Puritan governments। okay, याद रखना। exactly में हम इस एरा को अब स्टार्ट करते हैं, बहुत तसल्ली से एक एक बात हम बात करेंगे। राइट नाउ आप इन्हें कैवलियर पोइट्स को आप देख रहे होंगे, कैरोलस, एंड राउंड हेड्स को आप देख रहे होंगे। आगे हम सारी चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चार्ल्स फर्स्ट, हम किसकी बात करने वाले हैं? चार्ल्स फर्स्ट। ओके, चार्ल्स फर्स्ट जिन्हें हम कैरोलस कहते हैं इन लैटिन लैंग्वेज। ओके, इन लैटिन लैंग्वेज वी कॉल्ड इट इसे कैरोलस कहते हैं। कैरोलस मीन्स चार्ल्स फर्स्ट। चार्ल्स फर्स्ट का रियल मीनिंग जो लैटिन लैंग्वेज में होता है वो कैरोलस होता है। दिस पीरियड इज ऑल्सो नॉन एज Puritan age 1625 to 1660। ओके, कंप्लीटली हम इसे Puritan age मानते हैं। देयर वर
a lot of religious reforms, okay, reform changes. Puritans is the branch of Protestantism, okay, ये Protestantism की एक ब्रांच होती है Puritans, okay, तो याद रखना Puritan एज जो है 1625 to 1660 एंड कॉमनवेल्थ पीरियड या प्यूरिटन इंटरगेनम हम जिसे कहते हैं 1649 to 1660. व्हाई दिस पीरियड इज कॉल्ड प्यूरिटन इंटरगेनम? बिकॉज ऑफ देयर इज नो मोनार्क. चार्ल्स फर्स्ट को बी हेडेड कर दिया गया. चार्ल्स फर्स्ट बी हेडेड, ओके, कोई भी मोनार्क नहीं है अब इंग्लैंड में. सिर्फ एक ऐसा पीरियड है जहां पर कोई भी मोनार्क नहीं है, वो है 1649 to 1660. कैवलियर पोइट्स, ओके, कैवलियर वर्सेस राउंड हेड्स पोइट्स की बात हम यहां पर कर रहे हैं. यहां पर हम कहते हैं कैवलियर पोइट्स को हम सन्स ऑफ बैन भी कहते हैं. क्या कहते हैं? वी ऑल्सो कॉल इट सन्स ऑफ बैन. ये बेन जॉनसन के डिसाइपल्स थे, ये बेन जॉनसन के एडमायरर थे. कैवलियर पोइट्स हु आर द एडमायरर एंड फॉलोअर ऑफ बेन जॉनसन. दैट्स व्हाई वी कॉल देम सन्स ऑफ बैन. ओके, जैसे याद रखिएगा रिचार्ड लवलेस RL, ओके, रिचार्ड लवलेस, सर जॉन सकलिंग, हैरिक एंड थॉमस कैरियो वर द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप. ये चार लोग इस ग्रुप के मेंबर हुआ करते थे. पोएट्री, सर इस टाइम पर पोएट्री कैसी थी? बहुत ट्रिवियल थी, बहुत तुच्छ टाइप की, गे, बिटी, ऑफन लाइसेंटियस, लस्टी से भरी हुई थी. मतलब लस्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा. लाइसेंटियस का मतलब होता है सेक्सुअल, ओके, सेक्सुअलिटी से भरी हुई थी, सेक्सुअलिटी से भरी हुई थी. ओके, बहुत ट्रिवियल मतलब तुच्छ टाइप की हम यहां पर क्या कर रहे थे? पोएट्री लिख रहे थे. गे, बिटी एंड ऑफन लाइसेंटियस, ओके, याद रखिएगा. इन 1642 में क्या होता है? सबसे पहला इवेंट समझिएगा. 1642 में थिएटर्स को क्या कर दिया जाता है? ताला मार दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है. तो कहते हैं इन 1642 थिएटर्स वर क्लोज्ड, ओके, ड्रामा कोलैप्स. जो ड्रामा है वो कोलैप्स कर जाता है, ड्रामा कोलैप्स. एंड इन 1642 थिएटर्स वर क्लोज्ड, थिएटर्स के दरवाजे बंद कर दिए गए. फ्रॉम 1649 टू 1660 देयर इज नो ड्रामा टू बी परफॉर्म्ड, देयर इज ओनली राइटिंग ऑफ ड्रामास. ड्रामा की आपको राइटिंग तो मिलेगी, कोई परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेंगे. इन 1643 में जॉन मिल्टन एक वर्क लिखते हैं फॉर द प्रेस, फॉर द लिबर्टी ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, जिसका नाम है एरोपैजिटिका. ओके, एक लाइसेंस लेकर आते हैं, जो लाइसेंस एक्ट है उसको लेकर आते हैं. लाइसेंस एक्ट को यहां पर ही हटा देते हैं. सर वाई, क्यों? एग्जैक्टली में हर एक वर्क को पब्लिश करने के लिए लाइसेंस नहीं ले सकते, और हर एक वर्क पर लाइसेंस लेना पड़े तो बहुत डिले होगा. तो सबसे पहले क्या होता है? इन 1643 लाइसेंस एक्ट को क्या कर दिया जाता है? कैंसिल कर दिया जाता है. इसका नाम है एरोपैजिटिका. और 1644 में एक वर्क आता है एरोपैजिटिका. राइट नाउ 1649 में क्या होता है? इन 1649 किंग चार्ल्स फर्स्ट बी हेडेड. इनको चार्ल्स फर्स्ट जो किंग थे उन्हें बी हेडेड कर दिया जाता है. एंड अब यहां से बात को समझना. ऑलिवर क्रैम्बल इमर्ज एज अ प्यूरिटन लीडर एंड केम टू पावर. जो ऑलिवर क्रैम्बल जो हैं वो पावर में आ जाते हैं. तो 1649 किंग वॉज बी हेडेड. रिचार्ड ब्रैंडन, ऑलिवर क्रैम्बल्स जो हैं वो एक बहुत पावर्स में आते हैं, और ये एग्जैक्टली में पार्लियामेंट को एस्टैब्लिश करते हैं. और देयर इज नो मोनार्क फ्रॉम 1649 टू 1660. इस टाइम पर कोई भी मोनार्क हमें देखने को नहीं मिलेगा. इस टाइम पर वी ऑल्सो कॉल इट एज ऑफ मिल्टन. सो देयर आर सम वर्क्स ऑफ मिल्टन. देयर वहां पर कुछ मिल्टन्स के वर्क हैं, जैसे कि ऑन द मॉर्निंग क्रिस्ट नेटिविटी. याद रखना, ऑन द मॉर्निंग क्रिस्ट नेटिविटी 1629. ओके, याद रखना. 1630 पर इन्होंने ऑन शेक्सपियर लिखा, एन एपिग्राफ ऑफ शेक्सपियर. याद आ रहा होगा, जैसे 1632 में इनका पहला वर्क था जो पब्लिश कराया जाता है. 1631 ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23. ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23, जब वो 23 साल के हो जाते हैं तब की वो बात करते हैं. इनका एक वर्क आता है 1632 में, एल गैरो. ओके, एल गैरो याद रखना. फिर एक वर्ड आता है पेंसोरेसो. ओके, पेंसेरोसो. ओके, 1632. नेक्स्ट आता है अ मास्क प्रेजेंटेड एट लडलो कासल 1634, कॉमनली नोन एज अ कॉमक्स. ओके, नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं 1637 में इनका एक वर्क आ जाता है जिसका नाम है लिसीडस. क्या आ जाता है सर? लिसीडस को पब्लिश कराते हैं. देन फिर वो एक प्रोज लिखते हैं, एक प्रोज ट्रैक्ट लिखते हैं जिसका नाम है ऑफ एजुकेशन एंड ऑफ डाइवोर्स भी लिखते हैं. इनकी वाइफ से इनका डाइवोर्स हो जाता है.
Aeropagitica 1644. When I consider how my light is spent, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे इंपोर्टेंट पोम KVS, NBS, EMRS, UGC नेट कई बार पूछी गई है. When I consider how my light is spent on the late Masquer in Piedmont. ओके, याद रखिएगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं. देयर वॉज नो मोनार्क, कोई भी मोनार्क नहीं था. ऑलिवर क्रॉम्बल एंड प्यूरिटन लीडर डाइड इन 1658. रिचार्ड क्रॉम्बल सन ऑफ ऑलिवर, रिचार्ड क्रॉम्बल जो है वो ऑलिवर क्रॉम्बल के बेटे हैं. रूल टिल 1660. पीपल रियलाइज दैट मोनार्की वॉज असेंशियल फॉर देम. इन्होंने कहा कि यदि पार्लियामेंट्री रूल है तो बड़ा मुश्किल है. एग्जैक्टली में हमारे पास मोनार्की का होना जरूरी है. तो याद रखना, पीपल रियलाइजेशन, रिटर्न ऑफ द किंग, की वापसी होना चाहिए किंग की. स्टिल देयर इज नो किंग बट देयर इज आयर ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकंड, हु फ्ली टू फ्रांस. वो अपने नानी के घर चले गए थे. और यहां से एक नया एरा आता है, न्यू क्लासिकल पीरियड एंड रेस्टोरेशन पीरियड. ओके, कमिंग सुन. इस वीडियो के साथ हम कल आपके साथ मिलने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है. रेस्टोरेशन पीरियड को समझेंगे. यहां पर हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्रोज, डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर, डेवलपमेंट ऑफ जर्नल्स कैसे उभर कर आते हैं. यहाँ पर जो राइटिंग की स्टाइल थी वो कैसी थी, जॉन ड्राइडन किस टाइप की राइटिंग कर रहे थे, हर एक पॉइंट पर हम बात करने वाले हैं. सो प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा. यदि आप में से कोई भी स्टूडेंट UGC नेट की तैयारी कर रहा है तो वो आज ही हमारे बैचेस को ज्वाइन कर सकता है. सो थैंक यू सो मच. आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें. बाय बाय, टेक केयर.